कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड में, जहां बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों ने एक बंगले को हर तरफ से घेर लिया। ये घेराबंदी उन्होंने बंगले के मालिक अर्थमीज की तलाश करने के लिए की थी, जिसे सरकार ने दुनिया का सबसे खतरनाक चोर घोषित कर दिया था। तभी एक रिपोर्टर की नजर पड़ी कि एक चोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जिसे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। उस चोर को पुलिस वाले बंगले से मीलों दूर समुद्र के एकदम बीचों बीच ले गए। वहां पर उससे पूछताछ शुरू हुई। मल्च नाम के इस आदमी को पुलिस वालों ने सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया। अब पुलिस वाले पूछने लगे कि अर्थमीज कहाँ पर है, लेकिन मल्च ने इस बात के जवाब में कहा कि अभी तो तुम ये जानते ही नहीं कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन, क्योंकि असल में बाप नहीं, उसका छोटा सा बेटा, उसका नाम भी अर्थमीज फाउल है, वो इस सब के पीछे है। फिर हम अर्थमीज नाम के उस लड़के को देखते हैं। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी वजह बाकी सबसे बहुत अलग थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसे अपनी टीचर्स से बहुत ज्यादा पता था। वो उनसे ज्यादा होशियार था, और तो और वो चेस का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। इसके अलावा अर्थमीज ने अपने बचपन में ढेरों साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए और एक्सपेरिमेंट भी किए। अपने इन प्रोजेक्ट्स और बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए अर्थमीज को ढेरों इनाम भी दिए गए। लेकिन इस सब के चलते अब अर्थमीज अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा था। वो अपने टीचर्स से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता। जब अर्थमीज अपने स्कूल से घर आया तो वो बहुत खुश था ये सोचकर कि आज तो पापा के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन तभी उसके पिता ने दुखी मन से उसे खबर दी कि उन्हें फिर से एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। उदास होकर अर्थमीज ने अपने पिता से कहा कि मुझे हमेशा आपसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे तसल्ली देते हुए उसके पिता ने कहा कि मेरा काम कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर मैं तेरे पास ही रहूंगा। इस बातचीत के बाद बाप और बेटा महल के अंदर साथ साथ चलने लगे, और कुछ घंटों बाद अर्थमीज ने अपने पिता को अलविदा कहा। वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। अगली सुबह अर्थमीज हमेशा की तरह अपने कमरे में नींद से उठा। तभी अचानक महल के अंदर उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्थमीज जल्दी से ये देखने गया कि आखिर ये आवाज है किसकी। तभी अर्थमीज की नजर डोमोवॉय पर पड़ी, जो कि फाउल परिवार का एक बॉडीगार्ड है। उसके पिता ने डोमोवॉय को उसकी रक्षा के लिए वहां पर छोड़ा था। डोमोवॉय परेशान सा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस सब के बावजूद अर्थमीज ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में चला गया। अचानक उसने टीवी पर एक खबर देखी जिसमें बताया जा रहा था कि अर्थमीज फाउल कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि सरकार ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर घोषित कर दिया है। पुलिस का मानना है कि ये आदमी मशहूर म्यूजियम से चोरियां करता है और उसने इंसानी इतिहास की सबसे कीमती चीजें चुरा रखी हैं। और बात ये फैल रही थी कि अर्थमीज का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। पुलिस को उसकी लग्जरी यार्ड भी समुद्र के बीच लावारिस हालत में मिली। इस वजह से पूरी घटना और भी ज्यादा पेचीदा बन गई। ये सारी खबरें सुनकर लड़का बेचैन होने लगा। वो अपने पिता के पीछे जाना चाहता था, लेकिन डोमोवॉय ने उसे पकड़ा। उसने कहा कि मैंने पहले ही अपने लोगों को उनके पीछे भेज दिया है। उसी पल महल के फोन में घंटी बजने लगी, और बॉडीगार्ड के रोकने से पहले ही अर्थमीज ने दौड़कर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही एक रहस्यमयी आदमी की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को बंदी बना रखा है, और इसे मैं तभी छोड़ूंगा जब मुझे मेरा अकूलो वापस मिल जाएगा। इस पर अर्थमीज ने पूछा कि दे तो देंगे, लेकिन ये तो बताओ अकूलो है क्या। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तो एक काम करो, खुद ही पता लगा लो। कॉल के बाद अर्थमीज ने डोमोवॉय से पूछा कि अकूलो क्या होता है। ये सुनते ही डोमोवॉय ने उसे अपने साथ चलने को कहा। महल के एक हिस्से में बॉडीगार्ड ने गुप्त रास्ते को एक्टिवेट किया, जो कि उन्हें सीधा बेसमेंट तक ले गया। डोमोवॉय ने अर्थमीज को बताया कि यही तुम्हारे पिता का छुपा हुआ ठिकाना है, जहाँ परिवार की सभी पीढ़ियों के काम को संभाल कर रखा गया है। डोमोवॉय ने उसे समझाया कि कमरे में मौजूद हर चीज किसी वजह से हासिल की गई है, लेकिन इतने सालों में तुम्हारे पिता के साथ काम करते हुए भी मैंने अकूलों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके बाद अर्थमीज सोच में पड़ गया कि उसके पिता ने कोई तो सुराग छोड़ा होगा। अचानक उसे याद आया कि सोने से पहले उसके पिता उसे एक पोएम सुनाते हैं। पोएम का इस्तेमाल करते हुए वो ड्रॉर्स को चेक करने लगा। इस तरह अर्थमीज को एक डायरी मिली। डायरी को पढ़ते हुए उसे आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ मिला। उसके पिता ने उस शख्स के बारे में लिखा था जिसे अकूलों की चोरी के बारे में पूरी जानकारी है। उसी पल अर्थमीज को याद आया कि उसके पिता उसे हमेशा से एल्व्स और जादुई लोगों की कहानियां सुनाया करते थे।
अपने पिता की डायरी पढ़कर उसे यकीन हो गया कि ये सभी जीव असल जिंदगी में मौजूद हैं। इंसानों की पहुंच से काफी दूर ये जादुई जीव रेफ्यूजी सिटी नाम की जगह पर अपनी जिंदगी जीते हैं, जो एल्व्स का घर है। अब एल्व्स की दुनिया में हम कैप्टन हॉली को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी उसने देखा कि अकूलों की तलाश से जुड़ी हुई खबरें लगातार जनता को बताई जा रही हैं, जिससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये चीज जादुई दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। थोड़ी देर बाद हॉली मल्च से मिली। मल्च ने अपनी सजा से छुटकारा पाने के लिए हॉली से मदद मांगी। उसे चोरी के इल्जाम में अंदर किया जा रहा था। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर क्या गजब की टीम बनाएंगे। मेरी चोरी करने की कला और तुम्हारे जादू को एक साथ जोड़कर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हॉली ने मल्च की बातों को अनसुना कर दिया और बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से चली गई। लेकिन इतनी सी देर में मल्च ने उसका कुछ चुरा लिया। कुछ ही समय में रेफ्यूजी सिटी की एक काल कोठरी से ब्रायन नाम के कैदी को उसी विलन ने आजाद कर दिया जिसने अर्थमीस के पिता को पकड़ रखा है। उसने ब्रायन से कहा कि आज से तुम मेरे सारे ऑर्डर्स मानोगे। हैरान होकर ब्रायन ने पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम, जिसके जवाब में उसने बताया कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो एल्व्स की फौज के अंदर घुसपैठ कर सके, ताकि मैं जल्द से जल्द अकूलों को वापस हासिल कर सकूं। इसी दौरान पॉली अपनी मीटिंग में पहुंची, जहां कमांडर रूड ने अपने सैनिकों से कहा कि जब तक अकूलो मिल नहीं जाता सब अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। लेडी कमांडर ने सबको ये भी ऑर्डर्स दिए कि किसी भी हाल में हमारी पहचान इंसानों को नहीं पता लगनी चाहिए। अगर किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मीटिंग के आखिर में हॉली जल्दी से अपनी बॉस से बात करने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा कि मेरे पिता के ठिकाने के बारे में नए सुराग मिले हैं, लेकिन लेडी कमांडर ने कहा कि अभी उस सब का टाइम नहीं है, सिर्फ अकूलों को ढूंढो। उधर इंसानी दुनिया में डोमोवॉय ने अपनी भतीजी जूलियट से मदद मांगने का फैसला किया, क्योंकि उसकी उम्र छोटी होने के बावजूद वो लोगों को ढूंढने में बहुत माहिर थी। जब अर्थमीस अपने पिता के पैनल पर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तभी जूलियट उससे बात करने आई। उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन अर्थमीस ने इस सब से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता चल चुका है अपने पिता को कैसे ढूंढना है। अपने पिता को ढूंढने के लिए उसे एल्व्स की मदद लेनी होगी, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ उनकी दुनिया छुपी हुई है, बल्कि वो एक इंसान की मदद करना भी नहीं चाहेंगे। और इधर अपने कंट्रोल रूम में लीडर को कमांडर रूट के आने का सिग्नल मिला। उसके 2 मिनट बाद ही वो हॉली के साथ वहां पहुंच गई। बिना वक्त गवाए उसने बताया कि एक कैदी जमीन की सतह पर से होते हुए भाग निकला, और क्योंकि हमारे सारे फौजी अकूलों को वापस लाने के मिशन पर लगे हुए हैं, कमांडर ने फैसला किया कि इस मिशन की जिम्मेदारी हॉली को दी जाएगी। इस बात से खुश होकर जवान लड़की कैदी को ढूंढने निकल पड़ी। कंट्रोल रूम से कमांडर रूट ने हॉली को मिशन की पूरी जानकारी दी। हॉली उड़ते हुए एक छोटे से यूरोपियन शहर की तरफ चली गई, जहाँ के लोग एक बहुत बड़े राक्षस की वजह से बहुत परेशान थे, जो असल में जादुई दुनिया से भागा हुआ वो कैदी निकला। जब हॉली ने राक्षस को एक लड़की को पकड़े हुए देखा तो उसके सर पर हमला कर दिया, जिससे उस राक्षस ने अपने शिकार को दूर फेंक दिया। लेकिन हॉली ने जैसे तैसे उसे गिरने से बचाया। बच्ची को उस जीव से दूर ले जाने के बाद फौजियों ने एक जादू का इस्तेमाल किया ताकि लड़की के शरीर पर लगे घाव ठीक हो जाएं। इसके बाद हॉली उस राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ी और उसे बल्ब की लंबी लंबी तारों में कैद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी वक्त राक्षस ने हॉली को पकड़ लिया। एक एल्फ को राक्षस से बचाने के लिए लड़ाई के बीच में एक कैप्सूल भेजा गया, जिस वजह से वहां मौजूद हर इंसान के लिए वक्त रुक गया। इसका फायदा उठाते हुए बाकी सोल्जर्स उस जगह पहुंच गए ताकि उस राक्षस को गिरफ्तार किया जा सके, और साथ ही उन सभी इंसानों की यादें मिटा दी गई जिन्होंने भी हॉली को देखा था। अब हॉली ने एक दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया और कमांडर रूट की धमकियों के बावजूद भी वो मजबूती से खड़ी रही। उसने कहा कि मैं अपने पिता की खोई हुई इज्जत को वापस जरूर लाऊंगी। इस वक्त अर्थमीस अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि उस आदमी ने इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए एल्व्स की मदद की थी। वो ये भी जान गया कि वो शख्स जो अक्यूलों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उसका नाम ओपेल है। इसके बाद अर्थमीस डायरी में दी गई जगहों में से एक पर डोवोन से मिला। वहाँ उसकी नजर हॉली पर पड़ी
और तुरंत ही उसके गार्ड ने एल्फ पर अपनी बंदूक से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने हॉली का सिग्नल खो दिया, कमांडर रूट ने अपने एजेंट को बचाने के लिए सभी अलार्म्स बजा दिए। खैर कुछ घंटे बाद हॉली को अर्थमीज के बनाए हुए एक पिंजरे में होश आया। गुस्से से भरी हुई इस एल्फ ने अपनी शक्तियों से इन लोगों को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन अर्थमीज पहले से इस बारे में जानता था और उसने खास तरह के चश्मे लगाए हुए थे। फिर अर्थमीज ने कहा कि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हालांकि हॉली का कहना था कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, और तुमने मुझे बंदी बना के बहुत बड़ी गलती की है। बहुत जबरदस्त हमला होने वाला है तुम्हारे ऊपर, मुझे छुड़ा के ले जाएंगे मेरे लोग। इस धमकी के बावजूद अर्थमीज बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा कि मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे लोग यहाँ पर आएं। कुछ ही मिनटों बाद महल के आसपास के इलाके में एक भयंकर तूफान आने लगा। एल्फ्स के आने का अंदाजा लगाकर लड़के ने हॉली के हथियारों को अपने पास रख लिया। वहीं डोमोवॉय ने भी हॉली की कॉस्ट्यूम से एक हथियार निकाल लिया था। ठीक उसी वक्त समय को फिर से रोक दिया गया और एल्फ्स की सेना ने महल पर हमला कर दिया। सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कमांडर रूट भी अपना लड़ने वाला सूट पहन कर आई थी। जब टीम हॉली की तलाश कर रही थी तब अर्थमीज ने अपना खास सूट पहनने का फैसला किया। अब अर्थमीज और डोमोवॉय लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें देखते ही एल्फ्स की फौज उन पर टूट पड़ी, लेकिन उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उल्टा अर्थमीज अपने दोस्त के साथ मिलकर हर एक जादुई जीव को हराने लगा। थोड़ी देर बाद अर्थमीज ने एक फौजी का हेलमेट उठाया और उसने कमांडर से कहा कि अगर हॉली को जिंदा देखना चाहते हो तो अंदर आओ बात करने। कोई और रास्ता न देखकर रूट अर्थमीज से बात करने के लिए महल के अंदर दाखिल हुई। अंदर आकर रूट ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी फौज बहुत बड़ी है, कब तक लड़ लोगे? अगर तुम नहीं माने तो इस बार हमला पूरी ताकत से होगा। इस चेतावनी के बावजूद लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो मैं दुनिया के सामने एल्फ्स के होने का राज खोल दूंगा। इसके बाद अर्थमीज ने साफ तौर पर कहा कि मैं हॉली को तभी छोड़ूंगा अगर तुम अकूलो को मेरे हवाले कर दो, लेकिन रूट कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद लड़के ने एल्फ्स को अपना फैसला बदलने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था तो कमांडर ने खास ऑर्डर दिया। इसके बाद जेल से मल्च को आजाद कर दिया गया और उसे वहां से सीधा जंग के मैदान में भेज दिया गया। इस दौरान अर्थमीज ने हॉली को पूरी बात समझाई। अर्थमीज के पिता के बारे में सुनकर हॉली को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके पिता का नाम भी इसी तरह किसी ने बदनाम किया था और अब हॉली अकूलो की इस गुत्थी को समझाने में उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए अर्थमीज ने भी अपनी तरफ से भरोसा दिखाते हुए चश्मा उतार दिया। अब अर्थमीज कहने लगा कि मेरे पिता की डायरी के अंदर अकूलो की रक्षा करने वाले गार्ड का नाम बीचवुड लिखा हुआ है। ये सुनकर हॉली ने कहा कि ये तो मेरे पिता का नाम है। वो जानते थे कि अकूलो कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने हमेशा के लिए इसे छुपा देने का फैसला किया। जिसके बाद सभी उसके पिता को एक गद्दार कहकर बुलाने लगे। ये सुनकर अर्थमीज एक गहरी सोच में डूब गया। तभी जूलियट की नजर एक नए एयरक्राफ्ट पर पड़ी और उसने तुरंत इसकी खबर अर्थमीज को दी। अब मल्च कमांडर के पास पहुंच चुका था। कमांडर ने उसके सामने एक डील रखी कि अगर वो जल्दी से महल तक पहुंचने की एक सुरंग खोद दे तो वो हॉली को बचा सकते हैं। इसके बदले में उसकी सजा बहुत कम कर दी जाएगी। इस बात से खुश होकर मल्च तुरंत इस डील के लिए मान गया। इसके बाद मल्च सीधा महल के पास वाले समुद्री किनारे पर पहुंचा। उसने अपने मुंह को बहुत ज्यादा ही खोल दिया और धड़ाधड़ मिट्टी खाने और खोदने लगा और कुछ ही सेकंडों में वो महल के अंदर पहुंच गया था। ये घुसपैठ देखते ही डोमोवॉय ने अर्थमीज को खबर दी और वो तुरंत समझ गया कि इसे हॉली को बचाने के लिए भेजा गया होगा। लेकिन किसी की मदद करने से पहले मल्च को चोरी चकारी की आदत थी। उसने जल्दी ही महल के अंदर एक खुफिया जगह को ढूंढ निकाला और अर्थमीज ने भी डोमोवॉय से कहा कि उसे कंपार्टमेंट को खोलने दो, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है शायद हमें उसकी जरूरत पड़े। अब अर्थमीज ने हॉली से कहा कि अगर हम मिलकर काम करें तो ये पता लगा सकते हैं कि आखिर मेरे और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। कुछ देर बाद मल्च ने खुफिया कमरे का सबसे मेन दरवाजा खोला और अपने जादू का इस्तेमाल करके अपने सर के बालों की लटों को काबू में कर लिया ताकि वो लोहे की बनकर सिक्योरिटी स्क्रीन को पार कर सकें। कंपार्टमेंट खुलते ही मल्च के हाथ वो चीज लगी जिसे सब ढूंढ रहे थे। जल्द ही अर्थमीज और हॉली भी वहां पहुंच गए। तभी एल्फ ने अर्थमीज को समझाया कि तुम इसका इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जादुई शक्तियां तुम्हारी जान ले लेंगी। इससे पहले लड़का अकूलो के बारे में कुछ और समझ पाता,
मल्च ने इस सब की खबर कमांडर तक पहुंचा दी। ये बात किसी तरह ओपेल तक भी पहुंच गई थी, तो उसने अपने सोल्जर ब्रायन को वहां पर भेजा। उसी वक्त कमांडर को खबर दी गई कि समय को रोकने वाला डोम ग्लिच कर रहा है। इस पूरी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए गद्दार ब्रायन कमांडर रूट को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि मिनिस्टर्स ने आपस में बात करके एक नए लीडर को चुना है, वो हूँ मैं। गुस्से से लाल हुई कमांडर ने अपने आसपास के सभी गार्ड्स को बेहोश कर दिया। तभी ब्रायन बोल पड़ा कि इतने आसान से मिशन को आपने इतना मुश्किल बना दिया, हमें एक नई तरकीब को अपनाना होगा। तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा एल्वन एयरक्राफ्ट दिखाई दिया और ब्रायन ने बताया कि वो एक खतरनाक राक्षस को महल पर हमला करने के लिए लाया है। राक्षस की गरजती हुई आवाजों को पास आता सुनकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे। उधर हॉली समझ गई थी कि क्या होने वाला है। अब सेना का सारा कंट्रोल ब्रायन के हाथों में है और उसने सेना को आदेश दिया कि मैंशन के अंदर जादू के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। उसने ये भी कहा कि हॉली को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप सिर्फ एक गद्दार था। उसी वक्त खतरनाक राक्षस को मशीन से बांधकर महल के अंदर फेंक दिया गया। उसके अंदर पहुंचते ही ऐसा लगा मानो जमीन हिलने लगी हो। अंदर मौजूद सबको संभलने का मौका तक नहीं मिला। डोमोवॉय महल के कमरों में भागता हुआ राक्षस का ध्यान भटकाने लगा। वहीं अर्थमीज और जूलियट मिलकर सोचने लगे कि इस राक्षस को कैसे खत्म किया जाए। इस भागा दौड़ी में हॉली झूमर में फंस गई। मल्च उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन वो खुद भी उसके पास जाकर लटक गया। अपने साथियों को बचाने के लिए अर्थमीज और डोमोवॉय सोफे को खींचकर उन दोनों के नीचे ले आए, लेकिन उसी वक्त वो राक्षस जूलियट का पीछा करते हुए सामने आ गया। गुस्से में वो सारे सामान को उठाकर फेंकने लगा, जिस वजह से बॉडीगार्ड भी दूर जा गिरा। इसके बाद मल्च राक्षस की पीठ पर कूद गया, लेकिन राक्षस ने उसे सीधा उठाकर सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया। अकुलो को सुरक्षित रखने के लिए मल्च ने उसे निगल लिया और चिल्लाकर अपने साथियों को कहने लगा कि दूसरी मंजिल की बालकनी की तरफ जाओ। जूलियट ने तुरंत हॉल के उस पार दौड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे रोक दिया। लेकिन तभी हॉली ने उसकी मदद करते हुए उसे बचा लिया और जूलियट किसी तरह अर्थमीज के साथ एक कमरे तक पहुंच पाई। अब अर्थमीज ने उस दानव पर गोली चलाई और इससे पहले कि वो राक्षस अर्थमीज और जूलियट पर हमला करे, डोमोवॉय सामने आ गया और उसने एक बड़े से सांड के सर का इस्तेमाल करते हुए राक्षस पर हमला कर दिया। लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने बड़ी ही आसानी से डोमोवॉय को गिरा दिया। जब हॉली ने देखा कि राक्षस ने अर्थमीज को पकड़ लिया है, तो उसने झूमर से कमरे की खिड़की को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद अर्थमीज ने राक्षस के चंगुल से निकलने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी। वहीं जूलियट और डोमोवॉय ने भी ऐसा ही किया, लेकिन डोमोवॉय गलती से नीचे फर्श पर गिर गया, जबकि लड़की लटकी रह गई। अर्थमीज की मदद से हॉली ने अपने आप को आजाद किया और जैसे ही राक्षस झूमर की तरफ कूदा, वैसे ही दोनों उस पर साथ मिलकर हमला करने के लिए अलग अलग हो गए। फायरिंग के दौरान अर्थमीज ने अपना जादुई हथियार गलती से फर्श पर गिरा दिया और वो जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी पल झूमर धीरे धीरे टूटने लगा। ये सोचकर कि कहीं अर्थमीज को कुछ न हो जाए, डोमोवॉय उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने अर्थमीज को तो हटा दिया, लेकिन वो राक्षस उसके शरीर पर गिर पड़ा। घबराहट में अब सभी लोग डोमोवॉय को बचाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगे। उधर बाहर समय को रोकने वाला डोम अब बिखरने लगा था, जिस वजह से एल्वन सेना को बहुत नुकसान हो रहा था। डोमोवॉय को राक्षस के शरीर के नीचे से निकालने के बाद अर्थमीज ने हॉली से कहा कि प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, लेकिन हॉली ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि जादू यहाँ पर बंद है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डोमोवॉय ने कहा कि सब कुछ ठीक है, मेरी चिंता मत करना। बाहर एल्फ्स की सेना के कैप्टन ने कहा कि जिन लोगों को मरना था वो मर चुके होंगे, बहुत देर हो चुकी है राक्षस को अंदर गए हुए, तो अब हॉली का जादू उसे वापस दे दो, क्योंकि उसके हिसाब से खतरा टल चुका है। जैसे ही हॉली को महसूस हुआ कि उसका जादू वापस आ गया है, तो उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और डोमोवॉय को अपने जादू से दोबारा ठीक कर दिया। उसी वक्त एल्वन सेना पीछे हटने लगी, क्योंकि डोम पूरी तरह टूट चुका था और इधर सभी लोग महल की बालकनी में आ गए। मगर जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ, तो अर्थमीज, जूलियट और डोमोवॉय महल के अंदर की तरफ भागे, जबकि हॉली और मल्च बाहर की तरफ चले गए। हवा में फंसे हुए एक मछुआरे को बचाने के बाद जब हॉली ने वहां से निकलने की कोशिश की, तो वो पानी के बवंडर में फंस गई। वहीं दूसरी तरफ मल्च सुरंग बनाकर जमीन के नीचे घुस गया ताकि वो खुद को बचा सके। बाहर हॉली बिना किसी नुकसान के किसी तरह बवंडर से बाहर निकली। उसी वक्त समय को रोकने वाला वो डिवाइस पूरी तरह खराब हो गया, जिस वजह से आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ।
और रेफ्यूजी सिटी से कमांडर ने हॉली को तुरंत वापस आने का ऑर्डर दिया, लेकिन हॉली ने वापस आने से साफ मना कर दिया और महल के अंदर अर्थमीस के पास चली गई। उसने ठान लिया था कि अपने पिता का नाम साफ किए बिना वापस नहीं जाएगी। अब उन लोगों के पास अकूलो है, इसीलिए सब मिलकर लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए और हॉली अकूलो की शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्थमीस के पिता को बचाने की कोशिश में लग गई। तभी ओपेल ने अर्थमीस से कहा कि तुम अपने मिशन में नाकामयाब रहे, मेरे पास अब तक अकूलो पहुंचा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उधर हॉली पूरी कोशिश कर रही थी कि अर्थमीस के पिता को यहाँ पर ले आए, लेकिन उससे पहले ही ओपेल ने जबरदस्त हमला करके अर्थमीस के पिता को मार दिया। ये सोचकर कि अकूलो उसके पिता को वापस नहीं ला पाया, अर्थमीस अंदर से टूट गया और अपने पिता को पुकारते हुए महल में इधर उधर दौड़ने लगा। हॉली ने भी अपने दोस्त की मदद ना कर पाने के लिए माफी मांगी, मगर तभी महल के कमरे में हैरान कर देने वाला जादू हुआ। अर्थमीस तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां उसकी अपने पिता से मुलाकात हुई और उन्होंने फट से उसे गले लगा लिया, जबकि दूसरी तरफ ओपेल बौखला गया और गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा। जब अर्थमीस के पिता हॉली से मिले तो उन्होंने हॉली को बताया कि मैं और तुम्हारे पिता मिलकर काम किया करते थे, तुम्हारे पिता कोई गद्दार नहीं थे, वो मेरा एक बहुत बहादुर दोस्त था जिसने एल्फ्स के दुश्मनों से अकूलो की रक्षा करने में बहुत मदद की। फिर अर्थमीस के पिता ने हॉली को ओपेल के किए हुए सभी गलत कामों के बारे में बताया, उसे ये बताते हुए कि तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि ये लिस्ट मेरी बेटी को दे दी जाए। दोबारा मिलने पर डूमोवॉय ने अपने बॉस को इमोशनल होकर गले लगाया और जाने से पहले हॉली अर्थमीस के पास आई, जहां दोनों ने अलविदा कहते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हॉली ने वापस पहुंचकर कमांडर को ये पूरी बात बताई और अपने पिता का नाम साफ किया। सभी सबूतों को देखने के बाद हॉली को प्रमोट कर दिया गया और इस जांच का पूरा जिम्मा अब उसी के सर पर था। वहीं दूसरी ओर अर्थमीस ने भी ओपेल को फोन किया कि तुम्हें पकड़ने का कोई ना कोई तरीका मैं जरूर ढूंढ लूंगा, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने मल्च को भी उठा लिया जो अब उनके साथ था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।